लोकसभा चुनाव 2024 के लिए माहौल तैयार हो गया है। गर्मागर्म बयानबाजियां जारी हैं, निजी हमले तक किए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, चुनावी रंग जमा हुआ है तो चुनावी पैतरे भी चले ही जाएंगे। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? और तुम हिंदू भी नहीं है। एक सुर में कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार। लेकिन चुनावी गोला बारूद के बीच कुछ अच्छी खबरें भी आ रही हैं जो मन को सुकून देती हैं। ये है भारत में बदलती जिंदगियों की कहानी। मुस्कुराते हुए चेहरों के जरिए बदलते हुए भारत की तस्वीर। जरा देखिए गुजरात के भरूच की कृष्णा पटेल को, जो ड्रोन दीदी बन चुकी हैं और अपने साथ साथ पूरे गांव के किसानों की ज़िंदगी संवार रही हैं। क्योंकि मैं कृषि फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैंने देखा है कि मेरे फादर इन लॉ है और मेरे फादर है, वो कैसे वर्क करते हैं। किसान की परिस्थितियाँ बहुत ही कठिन है। ये कठिन परिस्थितियाँ हमें फिल करने के लिए हमें उस फील्ड में जाना पड़ेगा। ड्रोन दीदी बनने से किसानों को मदद मिलेगी। जो काम है लेबर वो 2 दिन में करता है, वो ये ड्रोन 45 मिनट्स में काम कंप्लीट कर पाएगा। इसके अलावा किसानों और मजदूर को तेज धूप में काम भी नहीं करना पड़ेगा। कुछ ऐसी ही कहानी है निकिता मरिकाम की, जो कि चितालूर ग्राम छत्तीसगढ़ की रहने वाली हैं। निकिता मरिकाम 5 स्कूलों में बच्चों के लिए पोषण युक्त मिड डे मील योजना में मदद करने के साथ साथ कई तरह के अन्य कार्य करती हैं और आज लखपति दीदी बन चुकी हैं। मेरा नाम है निकिता मरकाम, मैं ग्राम चितालूर से हूँ। मैं स्वसहायता समूह से जुड़ी हुई हूँ, बिहान परियोजना से। मैं छोटी छोटी अलग अलग प्रकार की काम है वही सब करती हूँ। पूरे 5 स्कूल में हमारी समूह जो है मिड डे मील चलाती है। स्कूल के लिए सामान तोलना होता है, इसके बाद स्कूल में छोड़ देती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लखपति दीदी योजना प्रारंभ किया गया ताकि स्वसहायता समूह की दीदियों के पास एक से अधिक आय के स्रोत हो। इन योजनाओं के माध्यम से ही हम महिलाएं बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। तीसरा मुस्कुराता चेहरा है मध्य प्रदेश के रायसेन का, जहां की सुशीला बाई पीएम स्वनिधि योजना के जरिए अपना जीवन बदलने में सफल हुई हैं और अब वो कुशल व्यवसायी बन चुकी हैं। मेरा नाम सुशीला बाई है, मैं रायसेन की रहने वाली हूँ। मैं ये बांस का काम करती हूँ, सूपे डलिए बनाने का। ये हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी से चला आ रहा है। पहले तो बुरे ही दिन देखता है इंसान जब गरीबी रहती है तो ऐसा लगता था कि ऐसा कौन सा दिन आएगा क्योंकि अपन भी दूसरे लोगों की तरह थोड़े अच्छे से रह सकें। पहले तो नहीं था कुछ सरकारी योजनाएं, कुछ भी नहीं थी। अभी 10-1 साल से ये सरकारी योजनाएं चल गई हैं मोदी जी की तरफ से। तो ये स्वनिधि योजना चल गई, इसमें 10,000 का लोन हुआ। ये सब बढ़ते बढ़ते अब निजी अपना खुद का धंधा हो गया, उसे चला रहे हैं। और अब बात उत्तर प्रदेश के भदोही की, जहां की उर्मिला देवी कच्चे से पक्के घर में आकर बेहद खुश हैं, जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा बना हुआ है। हम लोग बहुत सोचते थे कि आवास मिल जाए, शौचालय मिल जाए तो अपने घर में सेफ्टी हो जाए, बच्चे अपने घर में रहें। बच्चे यही आपस में बैठते थे तो घर का जैसे दूसरे का घर देखते थे, इनका घर बनाया तो ड्राइंग बनाते थे। तूफान आता था, बच्चों को लेके कहाँ जाएं हमको खुद ही नहीं समझ में आता। हमारे घर में एक सांप आ गया था, चारों तरफ से ना सुरागे होते थे घर में। फिर वो हम लोग फटाफट बच्चे के लेके फटाफट बाहर भागे। वो सीन हमें आज भी याद आता है, वो बहुत डरावना सीन। ये प्रधानमंत्री आवास योजना है। कच्चे मकानों में जो गरीब परिवार के लोग रहते थे उनके लिए पक्के मकान, पक्के छत दिए जा रहे हैं। हमारी वाइफ के नाम से कि आपका आवास आया, हमें बहुत खुशी हुआ कि चलो हमारे भी घर मिल गया। घर का रंग हरा बहुत अच्छा लगा।
नया घर से ही फायदा हुआ है। अब बच्चे रह रहे हैं अच्छे से, घर में पढ़ाई लिखाई अच्छी करेंगे, अपना घर में रहेंगे। आवास से निवास मिल गया। ये गांव के महिलाएं हम सब आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। समाज में औरतों को उनका हक मिल रहा है। ऐसा होना चाहिए, तभी हमारे देश में परिवर्तन आएगा। बिजली मिल गया, गैस सिलेंडर मिल गया, ऐसा कोई नहीं दिया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। तो यह थी भारत के कुछ उम्मीदों से भरे चेहरों की कहानी। भले ही आप लोकसभा चुनाव 2024 के रोमांच में डूबे हुए हों, लेकिन इस चुनाव का आखिरी परिणाम भारत के दूर दराज के इलाकों में बसे ऐसे ही लोग तय करेंगे। चाहे वो भरूच की कृष्णा पटेल हो, या चितालूर छत्तीसगढ़ की निकिता मरिकाम, या फिर रायसेन की सुशीला बाई, या फिर भदोही की उर्मिला देवी। पिछले 10 सालों में जिनकी ज़िंदगियों में आश्चर्यजनक बदलाव आया है, उनका झुकाव किस तरफ होगा ये कहने की ज़रूरत नहीं है। उदय इंडिया के लिए अंशुमान आनंद की रिपोर्ट।